ये भी बता दीजिए कि औरत का लाउड स्पीकर पर मिलाद शरीफ पढ़ना कैसा है? इस बारे में फुकहा ने जो कानून लिखा है ना जी, नगमतुल मरअते औरतुन, वो कहते हैं औरत की आवाज ये भी औरत है। क्या मतलब? औरत मीन्स छुपाने वाली चीज। औरत की जो आवाज है वो भी गैर महरमतों नहीं जा सकती। पहले तो ये कानून समझ लिया जाए। दूसरी बात, एक होती है औरत की आवाज आपस की बातें करते ऊंचा जाना, एक है कि वो कोई गाना गा रही है या खबरें दे रही है या अलग बात, वो एक अलग बहस है। वो तो मना ही मना है ना। अब ये डबल शदीद मना इसलिए हो जाएगा कि नात पढ़ रही है और आवाज सबको जा रही है और ये समझ रही है कि मैं नेक काम कर रही हूं। लाउड स्पीकर पर औरत नहीं पढ़ सकती इल्ला ये कि कोई ऐसी जगह हो जहां पर आवाज आए भी तो कोई मर्द ना सुन पाए। मिसाल के तौर पे आप किसी बेसमेंट में बैठ जाएं, ठीक है, और ऐसी जगहों के करीब वहां मर्द ना, उन तक आवाज ना जाए। लाउड स्पीकर चलाने वाला वो वाला ना हो बल्कि वाली हो, या आपको पहले पता हो यहां सेट हो चुका है। लेकिन आजकल ऐसे अमल करना, ये मेरा ख्याल ये है कि 99% इस पर कोई सूरत मुझे नजर नहीं आती। सही, ठीक है, तो इसलिए औरतों को इससे एहतियात बरतनी चाहिए। लेकिन मैं यहां पर यह बात, एहतियात का मतलब यह है कि अगर ऐसी सूरत हो जाए तो आपके लिए जायज है कि आपकी आवाज गैर मर्द ना सुने। लाउड स्पीकर के अलावा भी अगर आप पढ़ रही हैं तो आपकी आवाज गैर मर्दों तक जा रही है तो आप नहीं पढ़ सकती हैं। सही। और सिर्फ ये नात के लिए नहीं है, बयान के लिए भी है, तिलावत के लिए भी है, ये सारी बातों के लिए है। और ये जब नात, तिलावत और बयान के लिए है तो बाकी जो दुनियावी मामलात है उनके लिए आप खुद तयन कर लें कि जब इधर इतना आपके लिए हुक्म है तो आप उधर चली जाए, उस मामले को देखें, वो तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, तीसरी बात यह है, ये जो एक फितनों का दौर है इसके अंदर एक बड़ी, हाफिज साहब, अजीब सूरत हाल वो ये है, कुछ ऐसी मालूमात मुझे दोस्तों ने दी और ये उलमा ने, और संजीदा फिक्र सहीउल अकायद उलमा ने, और उन्होंने मुझे कहा था कि इस पर आवाज उठाएं। अच्छा किया आपने सवाल कर दिया। औरतें जो मिलाद पढ़ने वाली बसा औकात वो जवान बच्चियां इतनी तैयार होके जाती हैं, लगता है वो किसी फंक्शन पे जा रही हैं। बाकायदा उन्होंने अपने नाम के ऊपर पेजेस बनाए हुए हैं, बाकायदा तौर पर 60 ढोल ढमक्के रखे हुए हैं, बाकायदा तौर पर जब वो गाड़ी से उतरती हैं तो अपनी वीडियो बनाती हैं और लाइव चलाती हैं। बाकायदा तौर पर उनको जनाब वो हाथों में डाले जाते हैं फूल माले, क्या उसको बोलते हैं, वो डाले जाते हैं। औरतें पैसे फेंकती और नाचती हैं और ये सब लाइव चल रहा होता है। और उनकी जो तैयारी होती है आप वो देखें तो आप वैसे ही, मैं माजरत के साथ, निहायत माजरत के साथ, खुदा के लिए ऐसी औरतें अपने पेजेस बंद कर दें। आप अल्लाह रसूल के नाम पर जहन्नुम को खरीद रही हैं, आप गलत कर रही हैं। आपको तौबा करनी चाहिए, आपको हया करनी चाहिए। और अगर आपका कोई बाप है या भाई है उनको गैरत करनी चाहिए। आपके खानदान में कोई गैरतमंद बंदा है उसे गैरत करनी चाहिए, नहीं तो शरीयत का जो कलम है वो तो हरकत में आएगा ही आएगा। और दूसरी बात यह है, खुदा के लिए निहायत माजरत के साथ, आप अगर सनाखानी करनी है बगैर स्पीकर के, आवाज बाहर ना जाए, अच्छे अंदाज में करें। और आपको ऐसा सादगी वाला माहौल देना चाहिए, उनको पता चले ये हुजूर के दीन में सादगी है। फिर तीसरी बात, मैं तीसरी मर्तबा निहायत माजरत कह रहा हूं, और वो ये है कि आप मजहबी औरतें बने, मजहबी तवाइफ ना बने। माजरत के साथ, ये अगर किसी को जुमला ज्यादा सख्त लगे तो मुझे वापस कर दे, लेकिन ऐसा मुझे उलमा ने बताया कि यह सूरत हाल चल रही है। और ये पंजाब में तो बहुत ही ज्यादा बीमारी है कई शहरों के अंदर। और फिर बाकायदा तौर पर मैंने ये देखा, साउंड चलाने वाले लड़के बैठे होते हैं, वीडियो वाले लड़के बैठे होते हैं, और अब तो हजरत इश्तिहारात छपने लग पड़े हैं। ये खतरनाक बात है। तो इस वास्ते उन औरतों को, अगर ये हमारी बात सुन लें तो हम आपके खैर खा हैं। ये खुदा के लिए आप काम करें, लेकिन जो आपकी हद है ना उस हद को क्रॉस ना करें। जब हद बंदा क्रॉस कर जाता है तो वो काम गलत हो जाता है और शरीयत उस पर फिर अपना कलम उठाती है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। जैसे आपने गुफ्तगू तो मुकम्मल फरमा दी है इस पर, लेकिन बाज़ औक़ात हमें मुख्तलिफ लोगों के जरिए ये बात भी बताई जाती है कि जब समझाया जाता है ऐसी ख़वातीन को तो वो कहती है कि हम तो, आवाज़ अच्छी है तो हम गाने तो नहीं गा रहे, हम तो नात पढ़ रही हैं। तो मतलब वो इस तरह अपने आप को तसल्ली दे रही होती है कि हम गाने तो नहीं गा रहे ना, हम स्कार्फ तो बांध रहे हैं। हालांकि स्कार्फ बांधने के बाद भी वो पूरा जो मेकअप वगैरह का सिलसिला होता है वो भरपूर होता है, और ड्रेसिंग भी उसकी मतलब उन इस तरह की होती है कि वाकई जो नहीं होनी चाहिए। तो ये जो तसल्ली दिल को दे रही होती है, ये कोई शैतानी वसवसा तो नहीं है? देखिए, मैं आपको, ये शैतानी वसवसा ही है और शैतान का वसवसा उन पर काम भी कर गया है, तभी तो वो दलील बना के बैठे। मैं आपको एक बात बताता हूं,
जब नात खानों ने बाशुमूल आपके भी जिक्र वाली नात खानी शुरू की थी तो क्या दलील देते थे कि लोग म्यूजिक बहुत सुनते हैं, चलो उसको छोड़ के ये सुन लेंगे, यही दलील थी ना। बिल्कुल। लेकिन जब आपको सैयदी अमीर आले सुन्नत और बाकी तमाम सना खानों को सैयदी अमीर आले सुन्नत ने समझाया कि भाई आपकी नीयत अपनी जगह, लेकिन ये नीयत नहीं, ये शरीयत का मसला है। अल्लाह। तो जब ये बात आ जाए तो आप सबको समझ आ गई ना। तो औरतों को भी ये समझना चाहिए। मैं एक मिसाल दे देता हूं, दूध है ना, दूध मैं उसको इस कप में डाल के देता हूं, आप पी लेंगे, ये इसकी हद है, ठीक है। मैं वही दूध आपको वॉशरूम से लोटा उठा के उसमें डाल के देता हूं, पिएंगी आप? तो कहते हैं नहीं भी। क्यों भाई? कहते हैं ये बर्तन ठीक। मैंने कहा चलो मैं धो लेता हूं। कह रहे आप धो भी लेना तो फिर भी इसकी निस्बत किसी और चीज के साथ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई अच्छी चीज अगर किसी गलत चीज में कन्वर्ट करके दी जाए तो लेने का कोई हक नहीं है हमें। समझ आ रही है मेरी बात की? तो यही बात है कि जब वो ये दलीलें देती हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, भी अच्छा काम आप कर रही हैं लेकिन लोटे में दूध डाल के आप पी रही हैं, आपके लिए इजाजत ही नहीं है इस बात की। आपको बचना है इन चीजों से, शरीयत आपको इजाजत नहीं देती। और आपको अगर इतना नात पढ़ने का शौक है तो एक दलील तो मुझे हजरत सैयदा खातून जन्नत के बारे में भी दे देना, एक तो मेरी मां अम्मा आयशा के बारे में भी दे देना। तो जब उन्होंने कोई ऐसा अमल नहीं, उनसे बड़े कौन सना खान कौन खतीब होंगे कायनात में, बताए ना मुझे। तो आपको ये ज्यादा शौक चढ़ गया है तो मेहरबानी फरमाएं, आपको ऐसी दलीलें और ये बेहुदा दलीलें, शैतानी वसवसे के अलावा इनकी कोई औकात व हैसियत नहीं, इससे बचना चाहिए। साथ साथ ये भी इरशाद फरमा दें, जहन में बात आई है कि जो साउंड इंजीनियर्स स्टूडियो वाले होते हैं या वीडियो बनाने वाले होते हैं, वो भी ऐसी खवातीन की जो कि भाई नात पढ़ रही हैं तो वीडियोस भी बनाते हैं अपने काम के हिसाब से, और वो ऑडियो भी रिकॉर्ड करते हैं, तो उनके लिए भी ये जायज़ है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल जायज नहीं है। देखें, जब एक मसला औरतों के लिए जायज नहीं तो मर्दों के लिए वो औरतों का मसला कैसे जायज हो जाएगा? तो उनके लिए एक मशवरा है ना, अगर कोई नहीं मानता तो उसे बोले भैया अपनी बेटी को ले आके नात सिखाना, तो उसकी रिकॉर्ड कर, उसको जरा 3-4 जगह पे लेके जाना, फिर जरा अंदर का मुफ्ती जागेगा। अपनी जोजा मोहतरमा को ले आए ना वो लोग जो ये दलीलें देते हैं, या अपनी वालदा माइदा को ले आए ना, ये सिर्फ जमीर जगाने के लिए। भाई इन बातों की इजाजत नहीं है, समझ आ रही? बस औकात होता कि वो तो अच्छा पढ़ लेती है तो हमारी घर की औरतें तो अच्छा नहीं पढ़ सकती। जिस बारगाह में पढ़ना है वहां अच्छे की बात ही नहीं, बात तो गूंगे की भी सुनी जाती है। तुम लाने वाले बनो, ये सिर्फ जमीर जगाने के लिए कह रहा हूं। तो बिल्कुल होता क्या है, ऐसे लोग रिकॉर्ड करके ना हाफिज साहब वो चैनल पे चढ़ा देते हैं, डॉलर तो आ जाएंगे लेकिन लानते आती हुई नहीं देख रहे। तो सोचना चाहिए, बिल्कुल ऐसों को बचना चाहिए। आपको अल्लाह ने वैसे ही इतनी इज्जत दी है तो क्या जरूरत है औरत का सहारा लेने के लिए? भाई काम शुरू करते हैं लोग तो बड़ा शॉपिंग मॉल बना के सामने लड़कियां बिठा देते हैं। खुदा के बंदो, क्या है भाई, अट्रैक्शन होगी तो लोग आएंगे। अल्लाह के बंदे, दीन में ये नहीं है। हमारे दीन में जंग पर भी जाना है तो औरत को जाने का हुक्म नहीं, जमात के लिए जाना है औरत को नमाज मस्जिद में पढ़ने की इजाजत नहीं, अपने घर में पढ़ेगी। हज पर जाना है तो अल्लाह के घर में जाके सफा मरवा पर दौड़ नहीं सकती है वहां पर, समझ आ रही? तो इतनी एहतियातें हमारे इस्लाम के अंदर है। तो ये स्टूडियो के अंदर कोई एहतियात नहीं, अल्लाह के घर में है, इस्लाम में है, मस्जिद में है, स्टूडियो में नहीं है। तो क्या ये कुछ शरीयत से बाहर वाली चीज तो नहीं है ना? तो सोचना चाहिए। अंदाज़े बयां अगरचे मेरा शौक तो नहीं, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात।